हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक। अगर आपको एक हाइपरलिंक बनाना तो HTML का करेक्ट वे क्या है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम HTML में एक एंकर टैग का यूज करते हैं जिसको शॉर्ट में ए बोलते हैं। फिर हाइपरलिंक देने के लिए हम हाइपर HREF लगाते हैं, हाइपर रेफरेंस रखते हैं। यहाँ पर आप अपना लिंक लिखेंगे, जो लिंक लगाना, और फिर यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट लिखा जाता है। हाइपर टेक्स्ट के बाद इसको एंकर टैग को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पर एंकर टैग तो लगाया है, लेकिन जो एट्रीब्यूट है वो HREF होता है, ना कि URL होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर एंकर टैग तो लगाया है लेकिन कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, यहाँ पर लिंक दे दिया। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर एंकर टैग है, फिर HREF है, फिर लिंक दिया हुआ है, और लिंक के बाद यहाँ पर जो है टैग के बीच में हाइपर टेक्स्ट लिखा गया है। तो ये तरीका सही है। इस तरीके से हम यहाँ पर हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम नेम लिखा तो ये इसलिए गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा वो हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ ए लिंक व्हाइल इट इज एक्टिव। आपको किसी जो हाइपर लिंक है, लिंक का कलर जो है वो चेंज करना है या सेट करना है जब उस लिंक को हम एक्टिव करें उस टाइम पर। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करा जाएगा। वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। ठीक है, ये होता है आपके पास विजिटेड लिंक। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, ये एक्टिव लिंक होता है ए लिंक। वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक होता है। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर जो यूज करना है वो एक्टिव लिंक ही पूछा है क्वेश्चन में, तो ए लिंक ही आप यूज करोगे। यहाँ पर किस तरह से हम करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक फाइल बनी हुई है यहाँ पर, जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा, आप इस के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे, एक हाइपर लिंक हमने ऑलरेडी बना रखा है, एक दूसरा हाइपर लिंक और बनाते हैं। मान लिया आप इस हाइपर लिंक में लिखते हैं HREF, और आपने लिख दिया कि ये लिख दिया HTTP, ठीक है, www.spsharmaji.com। ठीक है, आपने ये लिंक लिखा और यहाँ पर दे दिया आपने SP शर्मा क्लासेस। ठीक है, इस ए को आपने यहाँ से बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप जो है इसी तरह से मान लिया आपने कुछ और लिंक भी बनाए। यहाँ पर मैं एक दो लिंक और बना देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे spsharmaji.com लिखा, इसी तरह से आप यहाँ पे लिख देते हैं गूगल डॉट, ये डाल देते हैं tgtpgtcs.com। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम tgtpgtcs। ठीक है, HTTPS से हम यहाँ पे कर देते हैं इसको। ठीक है, और BR लगा देते हैं सबके बीच में। यहाँ पर एक BR कर दिया, यहाँ पे एक कुछ BR लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक लिंक और कर देते हैं हम, जैसे www तो है ही हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया google.co.in। ठीक है, .co.in। तो यहाँ पर हम लिंक में लिख देते हैं गूगल HTTPS करके। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपनी फाइल को यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि tgtpgtcs जो है वो ब्लू कलर में आ रहा, बाकी जो है डार्क ब्लू कलर में आ रहे हैं।
क्योंकि ये बाकी हम विजिट कर चुके हैं, ये वाला अभी हमने विजिट नहीं किया। ये अभी पहले हमने साइट खोली थी तो लिंक बने हुए थे दूसरे उसमें, तो वो बने हुए होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप जब इस पे क्लिक रख रहे हो, क्लिक दबा के रख रखा अभी मैंने माउस का, ठीक है, छोड़ा नहीं, तो ये रेड कलर का हो जा रहा, तो इसको बोलते हैं एक्टिव लिंक। ठीक है, कि एक्टिव लिंक रेड कलर का है। जो है अनविजिटेड है, नॉर्मल लिंक है, अनविजिटेड को लिंक बोलते हैं। यहाँ पर तीन तरह से चीजें यूज हो रही हैं। एक होता है लिंक जो अभी बना है उस पर आप विजिट नहीं करें, एक होता है वी लिंक जो आप विजिट कर चुके हैं, और एक है हमारे पास ए लिंक जिसपे जो आपका एक्टिव है, यानी जब आप क्लिक करके रख रहे हो, उसको होल्ड करके रखा है आपने। तो जो लिंक होता है ये बाय डिफॉल्ट लिंक चलता है हमारे पास, जो कलर हमें शो होता है वो वाला। तो अभी ये ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। वी लिंक आपका डार्क ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। और ए लिंक जो है आपका रेड कलर में शो हो रहा है। आपको मान लिया ये चेंज करना, रेड से आपको इसको ग्रीन करना है, तो आप क्या करेंगे, ए लिंक नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, या आप जो है बॉडी में कर दो, सभी लिंक के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे, बॉडी, ये लिखा है बॉडी यहाँ पर, और बॉडी में आप ए लिंक कर दो, ए लिंक को आपने ग्रीन कर दिया है। यहाँ पे जब हम ग्रीन लिखेंगे ए लिंक को, तो क्या होगा बेटा, अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके जब आप देखेंगे तो इसको हम प्रेस करके रख रहे हैं तो ग्रीन कलर में आ गया है ये। तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि ये हमारे पास एक्टिव लिंक चेंज हो जाते हैं, ये भी ग्रीन कलर में आ जाएंगे। ठीक है, आप जो है इसी तरह से वी लिंक होता है, वी लिंक जैसे अभी जो है डार्क ब्लू है, आपको वी लिंक जो है रेड कलर में करना है, तो यहाँ पे वी लिंक आपने लिख दिया है रेड कलर में, कलर उसका रेड कर दिया है। अब इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये रेड कलर में हो गए जो हमारे डार्क ब्लू थे। एक्टिव लिंक हमारे पास जो है ब्लू कलर में आ रहा है। आपको एक्टिव लिंक को भी कभी कलर बाय डिफॉल्ट चेंज करना है कि वो एक्टिव लिंक जो है वो येलो कलर में रहे, तो आपने येलो कलर कर दिया यहाँ पर। तो जो टीजीटी पीजीटी सीएस लिखा हुआ है आपके पास, वो येलो कलर में लिखा आ गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके रख रहे हैं तो ये जो है हमारे पास कलर बन गया है ग्रीन। क्लिक छोड़ दिया आपने तो ये अभी लिंक ओपन होगा, लिंक ओपन होने के बाद उसके बाद ये जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास लिंक ओपन हो गया है टीजीटी पीजीटी सीएस का। अब आप यहाँ से बैक जाते हैं तो देख रहे हैं वो भी रेड कलर में हो गया। तो इस तरह से लिंक, ए लिंक और वी लिंक काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ए लिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं बेटा। इसमें कहा है विच इज नॉट ए वैलिड वैल्यू इन द अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी। आईएमजी टैग जो है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप आईएमजी टैग का यूज करते हैं। आईएमजी टैग का एट्रीब्यूट होता है कि उसको अलाइनमेंट करना होता है, तो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे आईएमजी में एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है सोर्स, यानी इमेज का सोर्स लिखते हैं, पाथ लिखते हैं यहाँ पर। फिर एक एट्रीब्यूट है अलाइन, अलाइन एट्रीब्यूट से इमेज को पेज पे अपने जो है आप सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। आप इमेज को टॉप पे लगा सकते हो, बॉटम पे लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो, लेफ्ट में लगा सकते हो, लेकिन सेंटर में नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, सेंटर नाम का वैल्यू नहीं होती इसमें अलाइन एट्रीब्यूट में। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, टेक्स्ट के सेंटर वगैरह में नहीं आएंगे। तो अलाइनमेंट आपको किस तरह से करना, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में या बॉटम में हम कर सकते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है द एलिमेंट div एंड स्पेन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। डिव का मतलब होता है एक डिवीजन बनाना। एक डिवीजन मतलब आपके पेज में, डॉक्यूमेंट में कोई पार्ट है, एक पार्ट आपने बना लिया जिसमें स्पेशल इफेक्ट या आप स्पेशली कुछ लिखना चाहते हैं, उसको उसको हम बोलते हैं डिव। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं डिव के थ्रू हम कोई चीजें शो करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने एक ये ओपन करी, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं।
तो वेबसाइट में ये जो बुक बन रही है इस तरह से, ठीक है, या ये जो हमारे पास इमेजेस लगी हुई है ये हमने डिव में बनाए हुए हैं अलग अलग, तो ये डिव के थ्रू हमारे पास बनते हैं। ये कोर्सों के नाम जो लिखे हैं ये भी डिव में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप डिव के थ्रू यूज कर सकते हैं। डिव एक एरिया हो जाता है, पार्ट हो जाता है। और आप स्पैन जो होता है, स्पैन भी डिव की तरह होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन का मतलब एक स्पैन के बाद आप कुछ और लिखना चाहोगे तो उसी लाइन में चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। इनलाइन का मतलब मान लिया ये एक स्पैन है और इसके बाद आप कुछ लिखोगे तो इसके आगे ही लिखा जाएगा, या कोई दूसरा स्पैन बनाओगे तो उसके आगे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन डिव में क्या होता है, वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर हम बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे तो एक डिव के बाद जो भी आप लिखना चाहो या दूसरा डिव बनाना चाहो तो अगली लाइन से चलेगा। तो डिव जो है हमारे पास जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करता है, ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं वो भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। लेकिन स्पैन जो होता है ये इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सी वाले ऑप्शन में इसी तरह से लिखा कि एलिमेंट स्पैन एंड डिव डिफाइन कंटेंट, ठीक है। इनके अंदर आप कंटेंट डिफाइन कर सकते हो टू बी इनलाइन और ब्लॉक लेवल, ठीक है। स्पैन में इनलाइन कर सकते हैं और डिव के अंदर ब्लॉक लेवल पे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा थी करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको बताया था आईएमजी टैग का यूज करते हैं, और आईएमजी के साथ जो एट्रीब्यूट हम आईएमजी में लिखते हैं मैंडेटरी हमें एसआरसी लिखना होता है इमेज डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो इमेज का सोर्स डिफाइन करते हैं इससे, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 की। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग ऑफ सीएसएस कैन बी एक्सप्लिसिटली पोजीशन बाय सेटिंग द लेफ्ट एंड टॉप एट्रीब्यूट। तो इस क्वेश्चन में जो है लेफ्ट एंड टॉप एट्रीब्यूट के साथ बताया है कौन सा हमारे पास यहाँ पर टैग यूज किया जाता है। तो इसके लिए बेटा आप लेयर टैग यूज करते हैं। लेयर टैग क्या काम करता है, किस तरह से होता है, लेयर आप बना सकते हैं। जैसे आपने फोटोशॉप में देखी होंगी लेयर बनती है, एक फोटो दूसरा फोटो, फोटो के ऊपर बैकग्राउंड लेयर फोरग्राउंड लेयर इस तरह से होती है। तो मान लिया हमारे पास एक ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हमें कुछ लेयर बनानी है, उनको अलग अलग पोजीशन कर सकते हैं। मान लिया एक लेयर ये है, इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, दूसरी लेयर आपने ये बना दी, तीसरी लेयर ये बना दी, तो लेफ्ट राइट उनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा लेफ्ट या टॉप हम उनको कर सकते हैं। तो लेयर टैग यूज करा जाता है पोजीशन को सेट करने के लिए, किसी एलिमेंट की पेज पे पोजीशन सेट करने के लिए। उसको एनिमेशन भी लगा सकते हैं उसमें। लेयर टैग से कोई एलिमेंट बनाया उसमें एनिमेशन, जैसे स्लाइडर आप बना लेते हैं वो आप बना सकते हैं। तो लेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं एक सेपरेट डॉक्यूमेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक दूसरा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट के ऊपर रखा होता है, उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए लेयर कैन बी, ठीक है, कैन बी थॉट एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट दैट resides on the top of the main document, ठीक है। और सारे के सारे एक ही विंडो के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास लेयर होता है। लेयर टैग में जैसे डिफाइन किया इसने लेफ्ट और टॉप एट्रीब्यूट के बारे में पूछा है। तो लेफ्ट और टॉप एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि जब आप लेयर टैग लगाते हैं, लेयर टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। लेयर लिखते हैं, लेयर की आईडी आप डिफाइन कर सकते हैं कुछ, टॉप से वो कितनी डिस्टेंस पे रहेगा। कि मान लिया हमारे पास हमें एक लेयर बनानी, तो यहाँ से ये लेयर आपने बनाई तो टॉप से डिस्टेंस डिफाइन करेगा। मान लिया टॉप से 100 पिक्सल की करनी, तो आप यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। और आपको लेफ्ट से कितनी करनी उसकी डिस्टेंस, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की इसके बीच की डिस्टेंस 50 करनी, तो लेफ्ट वाले एट्रीब्यूट में 50 लिख देंगे, ठीक है। आप अपने इसकी हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो लेयर बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बीजी कलर वगैरह, ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका
ए हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। इसमें कहा है व्हाट इज द करेक्ट HTML एड फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। HTML का करेक्ट टैग बताना आपको, जो आपको बैकग्राउंड का कलर, पेज के बैकग्राउंड का कलर अगर आपको सेट करना है तो आप बॉडी के अंदर बीजी कलर लगा दो। जैसे बीजी कलर आपने येलो कर दिया तो बैकग्राउंड जो है येलो कलर का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। बैकग्राउंड के लिए आप बीजी कलर लगा देते हैं HTML में, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है बीजी कलर। इस तरह से आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये कह रहा है कि जब आप HTML का फॉर्म बनाते हैं तो HTML का फॉर्म, यानी जब HTML के फॉर्म में आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो आप गेट या पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा है कि आप जब HTML का फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर एक मेथड एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो गेट होती है, लेकिन आप पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास गेट होती है। और भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली यही होती है, गेट, पोस्ट, डिलीट भी होती है, ट्रेस भी होती है, लेकिन हमारे पास जो है गेट और पोस्ट मोस्टली यूज करी जाती है। तो गेट का यूज तब करते हैं, अगर गेट का यूज कर रहे हैं तो फॉर्म के जितने एलिमेंट उनकी वैल्यू जो है URL में अपेंड होके जाती है। तो यही कह रहा है कि अगर आप गेट यूज करते हैं तो डेटा ऑफ द फॉर्म आर अपेंडेड टू द रिक्वेस्टेड स्ट्रिंग एज दे वर सबमिटेड यूजिंग URL के थ्रू वो जाता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। और अगर पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो हमारे पास वो डेटा एक फाइल में बन जाता है सारा का सारा, और उसके थ्रू एक वो जाता है, ट्रांसफर होता है। तो ये भी सही है, इसमें सिक्योर रहता है डेटा ज्यादा। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे सही है। तो ऑल ऑफ द अबाउ इसमें आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा इंटरनल लिंकिंग क्या होती है HTML में। तो इंटरनल लिंकिंग आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग की बात करते हैं। इंटरनल लिंकिंग को एक तरह से हम बुकमार्क भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट में आपको लिंक करना है, सेम डॉक्यूमेंट में, यानी सेम डॉक्यूमेंट या सेम पेज पे आपको, जो सेम वेब पेज है आपका, ठीक है, सेम पेज पे आपको लिंक करना, पेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे आपको लिंक बनाना, तो उसको हम बोलते हैं बुकमार्क। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था विकिपीडिया बुक मार्किंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विकिपीडिया पे जो है हम बुक मार्किंग करते हैं किसी भी चीज के बारे में, कि आप उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं तो वो नीचे स्क्रॉल होकर शो होती रहती हैं। ठीक है, यानी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो तो ये नीचे पहुंच जाए, ऐसे स्क्रॉल करके वहां लिखा होगा, तो उसको हम बोलते हैं बुक मार्किंग। एक ही पेज पे हो, पेज ना चेंज हो। अगर एक्सटर्नल लिंकिंग वो होती है कि आपको किसी दूसरे पेज पे जाना हो। तो जो हमारे पास इंटरनल लिंकिंग होती है वो आप हैश के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लिया आप सर्च करते हैं कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपने यहाँ पे सर्च किया तो कंप्यूटर ओपन होगा यहाँ पे, और ये विकिपीडिया पे देखो कंप्यूटर के बारे में लिखा है। यहाँ पे URL पे आप ध्यान देना, wiki/कंप्यूटर लिखा, आपने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, तो आप देखो हैश लग के एनालॉग कंप्यूटर आ गया और इसी पेज पे हो, बस नीचे स्क्रॉल हो गया ये। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग जो है बुकमार्किंग की तरह, और इंटरनल लिंकिंग जो है हम सेम डॉक्यूमेंट में करते हैं, सेम डोमेन पे होती है। जब वेब पेज ही सेम यूज कर रहे हैं हम बेसिकली, तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पे कहा लिंकिंग वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ वन कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ सम अदर कंप्यूटर। कंप्यूटर का तो मतलब ही नहीं, यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर की बात हो रही। सेम लैन की बात कर रहा, अदर कंप्यूटर सेम लैन, ये भी नहीं कर। तो ये है लिंकिंग वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट के दूसरे पार्ट से हमें लिंक करना है। ठीक है, ये कह रहा वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, अनदर डॉक्यूमेंट की भी बात होगी, सेम ही डॉक्यूमेंट पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है बेटा कि व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड टू लेफ्ट अलाइन
द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल। एक टेबल है, टेबल के अंदर जो सेल बनी है उसके कंटेंट को आपको लेफ्ट में अलाइन करना। तो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे। टेबल सेल को हम टेबल डेटा यानी टीडी से डिनोट करते हैं, उसके अंदर अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है और अलाइन को लेफ्ट कर दो, टीडी अलाइन लेफ्ट। तो ये बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कुछ डाउट अभी भी लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।